हमारा कहने का तात्पर्य यह था कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को हम पाना चाहें तो उसके लिए हमें बचपन से ही रत होना पड़ता है। न जवानी में होता न बुढ़ापे में होता, बचपन से अभ्यास करना पड़ता है, तब वो जाकर के अभ्यास हमारा बुढ़ापे में हमको लाभ देता है। देखो विद्यार्थियों को बचपन से पढ़ाई करते हैं, करते 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 पढ़ते ही रहते हैं, फिर जाकर के 10 साल बाद 12 साल बाद उनको यह लाभ प्राप्त होता है, उसे अभ्यास का लाभ प्राप्त होता है। कोई डॉक्टर बनता है तो कोई टीचर बनता है तो कोई कहने का अभिप्राय यही। सुखदेव जी महाराज बचपन से ही भगवान में लग गए, जन्म लेते ही सन्यास धारण कर लिया और वन की ओर बढ़ खड़े हुए। संसार से कोई मतलब ही नहीं, संसार जानते ही नहीं क्या है संसार, बड़े बिल्कुल संसार से, और भगवान में लग गए। और मैं तो ये मानता हूं आप लोगों के ऊपर विशेष कृपा है प्रभु की। देखो भगवान ने अपने सम्मुख बुला करके बिठा लिया, चरणों में ला करके बिठा लिया, ये बहुत बड़ी प्रभु की कृपा है। नहीं तो न जाने कितने लोग निकल जाते हैं, चले जाते हैं, घर बैठे हैं। इस प्रांगण में तो वही आएंगे जिन पर मेरे राम की कृपा होगी, कृष्ण की कृपा होगी। सब पर कृपा भी उनकी नहीं होती, सब पर नहीं होती उनकी कृपा, आप जैसे भक्तों के ऊपर ही होती है। जो प्रांगण में आकर के बैठ जाए भगवान के सम्मुख, जीवन में 2 घंटे का समय में मिल जाए उन्हें भगवान के सम्मुख बैठने का, उनकी कथा श्रवण करने का, बोलो इस जीवन में दूसरी ऐसी कृपा कोई हो ही नहीं सकती। सत्संग में, कथा में वही आकर के बैठता है जिन्हें भगवान बुलाते हैं। और अदृश्य अवस्था में भगवान जहां पर भी कथा होती है ना, अदृश्य अवस्था में भगवान रहते हैं। भगवान उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव जहां भी भागवत की कथा होगी वहां पर हम जरूर होंगे, अदृश्य अवस्था में हम जरूर वहां पर होंगे। और हम ये भी देख रहे होंगे कि कौन कथा सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन देख करके निकल जा रहा है, हम ये भी सब देखते हैं।